इसके ऊपर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा। आप क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो व्यक्ति हो, वो घटना हो, वो नाम हो, जिस भी चीज को आप बार बार लेते हो दिन में, उसे आप अपनी जिंदगी में अंगीकार करते हो। लोग कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि प्यार में पागल हुए घूमते हैं। क्यों? उठते बैठते उसके लिए उसी की सनक है कि साहब वो हमको ना मिली तो, वो हमसे बात नहीं करती तो, उसने हमारा फोन नहीं उठाया, अब मैं क्या करूं। तो इस सनक को जो आप इसलिए जिंदगी दिन में जो भी आप सोचते हैं उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी और दिनचर्या बनती रहती है। मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण। एक महाशय दीनानाथ एक व्यक्ति का नाम है। दीनानाथ व्यक्ति बहुत अपने घर से अच्छे खासे व्यक्ति हैं और कुशल परिवार के व्यक्ति हैं। उनके शहर में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खुल गया है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जब बहुत लोगों ने तारीफ की कि रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चल रहा है और रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने चलेंगे परिवार के साथ, बहुत लोगों ने तारीफ की। उन्होंने एक डेट डिसाइड की और डेट डिसाइड करने के बाद उन्होंने उस होटल में डिनर पे जाने की बात सोची। जब डिनर पे जाने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सासू माँ और ससुर साहब को भी डिनर पे साथ ले जाएंगे। पत्नी ने कहा बहुत अच्छी बात है। जब ये सारा सब कुछ डिसाइड हो गया तो फिर क्या हुआ कि कौन से दिन चलना है ये डिसाइड होना बाकी था। तो दिन डिसाइड किया गया। खुशी में सारे लोग बहुत लबरेज थे। खुश होते 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 सारे लोग गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठते बैठते लोग होटल की तरफ चलते हैं। और होटल में जब जाते हैं तो देखते हैं होटल की दूरी वहां से 7 किलोमीटर दूर है होटल। चलते चलते जब पहुंच जाते हैं होटल, जब 1 किलोमीटर रह जाता है तो एक सकरी गली से होकर उस होटल की रास्ता गुजरती है। जब सकरी गली से होटल की रास्ता गुजरती है तो उसी गली से जब गाड़ी आगे बढ़ती है, तो वो देखते हैं कि क्या कि आगे एक मकान में मरम्मत का काम चल रहा है। धुआं का बड़ा गुब्बार है, धूल उठ रही है। तो उन्होंने गाड़ी को स्लो किया। स्लो करके गाड़ी को सुरक्षित निकालने की बात उन्होंने सोची। धीरे धीरे करके गाड़ी को जब आगे बढ़ा रहे थे तभी पीछे से एक दूसरी गाड़ी आ जाती है और दूसरी गाड़ी वाला उनको ओवरटेक करना चाहता है, परंतु जगह न होने के कारण वो गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर पाता है। वो तेज गति से हार्न बजाता रहता है, मगर वहां से दीनानाथ को क्योंकि जगह नहीं थी तो इस साइड देने की, वो अपनी धीरे धीरे की रफ्तार से आगे आगे जा रहे थे। जब थोड़े आगे बढ़ते हैं, जब धुआं और मिट्टी का गुबार साफ होता है, साफ होने के बाद देखते हैं कि जब थोड़ी जगह मिलती है, वहां से दीनानाथ उस व्यक्ति को साइड देते हैं और गाड़ी लेके जैसी बराबर में आता है तो कहता है इडियट। जब उस गाड़ी वाले ने वहां से दीनानाथ को इडियट कहा तो वहां से दीनानाथ का खून खोल गया। उनका साले बदतमीज नालायक कमीने क्या क्या उन्होंने दसियों शब्द उसको बोल डाले। वो तो इडियट कह के गाड़ी लेके उसने मारा, एक्सीडेंट, वो चला गया। जब वो चला जाता है तो दीनानाथ उसको 10-20 गालियां देते हैं, खराब भद्दी गालियां देते हैं, खराब गालियां देते हैं। जब ये देते हैं तो पत्नी ने कहा कि इस तरीके से ये आपको बदतमीजी करना शोभा नहीं होता है। तो वहां से दीनानाथ कहते नहीं, चुप बैठिए गाड़ी में। तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं लाना था मेरे लिए लंच पे तो पहले मना कर देते, इस तरीके का व्यवहार ये ठीक नहीं होता है। तो उन्होंने कहा आज के बाद मेरे साथ कभी आइएगा मत। दीनानाथ ने अपनी पत्नी से कहा। इतनी हकटक होने के बाद पूरे गाड़ी में जो खुशी का एक माहौल था, सब लोग एकदम मुस्कुराहट से लबरेज थे। सबकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लोग बैठे हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। धीरे धीरे जब देखा तो चंद मिनटों में चंद मिनटों के बाद जब देखा कि होटल आ गया है, सब लोग होटल के बाद गाड़ी रुकती है। रुकने के बाद कोई किसी से नहीं बोलता है। गाड़ी में स्तब्धता छाई हुई है। सब लोग वहां से उतरते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद ऑर्डर दिया जाता है खाने का। बैठ के खाना खाते हैं। कोई किसी के साथ थाली में खाना शेयर नहीं करता है। सब अपने अपनी थाली में खाना खाते हैं। कोई किसी से नहीं बोलता है जितनी देर होटल में रुकते हैं। और सब बैठे बैठे ये होते पेमेंट करके सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जब गाड़ी में बैठते हैं तो शून्यता छाई रहती है। कोई भी व्यक्ति गाड़ी में कोई किसी से नहीं बोलता है। अब उनके सासू माँ और ससुर भी ये कह रहे थे कि मुझे इस टूर में नहीं आना चाहिए था, मुझे इस लंच में नहीं आना चाहिए, अपने अपने मन में कह रहे थे।
जब आके वो गाड़ी घर पे रुकती है वहां से दीनानाथ के, और रुकने के बाद जब वो उतरते हैं तो पत्नी ने कहा कि आज आपने हद कर दी है, बदतमीजी की इंतहा आपने कर दी है। आपको पता नहीं था कि मम्मी पापा भी पीछे बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ में थी चाहे आप जो भी कहते, मगर मम्मी पापा का भी आपने ध्यान नहीं रखा। आप इतने ज्यादा जो अग्रेसिव हो जाते हैं कि जो चाहे वो आप कहते रहेंगे। आज आपकी पूरी जिंदगी का जो परिणाम आपके सामने था, जो लोग आपको देख कर खुश होते थे, आज उनके चेहरों पे ये जो मायूसी आ गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब शाम को लेट गए, शाम को नींद नहीं आई महाशय दीनानाथ को, सुबह उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसके लिए हम महीनों से डिनर के लिए हम तैयार घूम रहे थे। इतना परिवार में हमारे इसका खुशी का माहौल था, सब लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे से जा रहे थे और गीत गुनगुनाते गाड़ी में जा रहे थे, और कहां से कहां हमारी गाड़ी का ग्रहण लग गया। तो जब वो सुबह उठे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सासू माँ और ससुर से माफी मांगी कि कल मैंने जो कृत्य किया है उस कृत्य के लिए मैं माफी मांगता हूं, और भविष्य में मैं इस बात की आपको आश्वासन देता हूं कि कभी मैं जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो पत्नी ने कहा कि जो हो गया वो वापस नहीं आता है, मगर आपने एक हमारा सुहाना सफर आपने खो दिया है। इस कहानी के पीछे कहने का मेरा एक मेरा आशय था, एक जरूरी आपको एक मैसेज था कि कभी कभी हमारे लोगों के गाड़ी के आमने सामने कोई रिक्शे वाले ने कट मार दिया, कोई बाइक वाला रॉन्ग साइड से आ गया, तो हम लोग इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसने अगर एक गलती की है तो हम उसको 200 गाली आवेश में आके 100 गाली इतनी दे जाते हैं कि जिसको, और उसका प्रतिफल क्या निकल के आता है कि जब हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं तो हमारे लिए एक पैकेज मिलता है, और पैकेज क्या का मिलता है? तनाव का, अनिद्रा का, नाखुशी का और एकाग्रता का। ये 4 चीजों का पैकेज हमारी जिंदगी में आता है। अगर हम किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, फिर हमको लगता है कि अगर 100 लोगों के बीच में भी ऐसा व्यक्ति बैठा हो तो वो अपने लिए वो अकेला महसूस करता है। क्यों? उस समय वो तनहा हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस तरीके का कोई भी आपके जिंदगी में कोई घटना घटित हो रही है, इस तरीके का कोई कृत्य आप लोग ना करें। ये शब्दों का जादू है। अगर एक शब्द उसने गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी निकालने के चक्कर में अगर उसने इडियट कह दिया और उस इडियट का जवाब महाशय दीनानाथ ने न दिया होता आक्रोश में आके, तो पूरा माहौल खुशा खुशा होता और होटल में जाके सब लोग कितने खुश होते, लौट के आते, कितना अच्छा लगता, सब बैठ के शेयर करते, एक दूसरे के साथ रहते। मगर नहीं, वही वाली बात हो गई कि एक बात हम पे बर्दाश्त नहीं होगी। वही हमारी लाइफ में भी होता है। हम लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतनी ज्यादा जिंदगी से जूझते रहते हैं कि नहीं, हमसे कैसे कहा, हमसे क्यों कहा, हमको न्योता नहीं, हमको नहीं बुलाया, हमको मना कर दिया, हमको गाड़ी नहीं, हमको सारे ने वो नहीं दिया। अगर जब इस तरीके हमारे, जब तक ये हमारे अंदर रहेगा, हमको अरे ठीक है यार, किसी के पड़ोस में शादी, उसने दावत नहीं दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, उसने हमको नहीं बनाया मोटरसाइकिल, कोई बात नहीं, वो गाड़ी से मेला जा रहा था, उसने हमसे नहीं पूछा, कोई बात नहीं यार। अब उसी बात को लेकर अगर हम शाम तक सोचते रहे तो वो पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा। अगर आप संतुष्टि में हैं तो भी आपके साथ एक पैकेज आता है। वो पैकेज कौन सा आता है? वो हमारे खुशनुमा माहौल का पैकेज आता है।